नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा फिर से एक बार है संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद के बाद इसमें जो है संजय राउत के ऊपर क्या राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर कर्नाटक के लोग हमला कर सकते हैं, ये बात शायद हकीकत भी है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ अनिल थत्ते जी। थत्ते जी, क्या लगता है आपको जो ये विषय हमने निकाला है ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि परसों ही मेरी संजय राउत से लंबी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, गपशप हुई। और तभी टीवी पे एक न्यूज़ आ रही थी जी कि कर्नाटक वेदिका करके जो एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी कानड़ी लोगों की, जो अभी बेलगांव में जो पत्थरबाजी हुई या महाराष्ट्र की बसों के ऊपर कालिख लगा गई, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे। और भद्दे शब्दों में, गंदे शब्दों में गालियां भी दे रहे थे महाराष्ट्र को। और वो बार बार धमकी दे रहे थे कि भाई संजय राउत जो है वो इनको भड़काता है मराठी लोगों को, और वो महाराष्ट्र सीमावाद जो है उसके ऊपर आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं। तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको सज़ा दिला के रहेंगे, हम उसके ऊपर हमला करेंगे, उसको महाराष्ट्र में सामना में घुस के मारेंगे। अरे बाप, यहाँ तक वो बोल रहे थे। और मैंने संजय को पूछा, मैं बोला ये क्या चल रहा है? बोले तुम देख रहे हो क्या चल रहा है वो। और मैंने बोला मैं अभी नीचे से ऊपर आया तो मैंने देखा कि पहले तुमको तो कुछ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, एक 8-10 पुलिस वाले, बॉडीगार्ड, ये वो सब रहते थे। अभी मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे कोई तुम्हारे बॉडीगार्ड में से कोई दिखाई नहीं दिया जी। तो वो बोला तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते हो क्या? मैंने बोला क्या हो गया? बोले मेरी सिक्योरिटी निकाल दी। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो मैंने बोला ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं टीवी पे कि हम संजय राउत को घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वो सर फिरे है सब, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुम्हारी जान को सच में खतरा है। और कर्नाटक के काफ़ी लोग यहाँ मुंबई में हैं। हाँ, कर्नाटक है, उनमें भी कोई पागल निकल सकते हैं कि जो यहीं के यहीं उनके ऊपर हमला वहाँ आने की करेंगे। जरूरत न पड़ी। हाँ, वहाँ से बेलगांव से आने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे कर सकते हैं कोई। और दूसरी बात, एक 2 या 5 मिनट के अंदर वही हम लोग जो न्यूज़ चैनल देख रहे थे उसके ऊपर न्यूज़ आई कि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल जी, तो उनका स्टेटमेंट आया कि भाई संजय राउत को जिस तरह से कर्नाटक के लोग धमकी दे रहे हैं और उनको जान को खतरा दिख रहा है, ऐसी अवस्था में उनको ये जो प्रोटेक्शन दिया था वो निकाल लेना और अभी नहीं देना, ये बहुत गलत चीज़ है। उनके जान को खतरा है ऐसा मुझे भी लगता है, और उनको तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे ये अपने जयंत पाटिल साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा। और संजय को बोला कि इसकी दखल देनी चाहिए तुमको भी, जहाँ पे ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुमने प्रोटेक्शन निकाला है और यहाँ तो जान से मारने की धमकियाँ आ रही है। तो उसने बोला कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको मैंने ये क्लिप्स और एक लेटर भेजा है कि ये ऐसी स्थिति है और ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो आपको जो उचित लगे वो कीजिए। मतलब उसने भी ऐसा नहीं बोला कि मुझे सुरक्षा दो, ये करो, वो करो। उसने बोला जो उचित आपको लगता है, और उचित तो यही होगा कि उसको अभी ऐसा है ना कि संजय की सुरक्षा निकाली, ओके चलो संजय की सुरक्षा निकाली, उसी समय मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा बढ़ा दी। मिलिंद नार्वेकर उद्धव का सेक्रेटरी है। ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो अपने इसमें जनरली नहीं देता है कि जिससे कोई इरिटेट हो जाए, गुस्सा हो जाए, उसके ऊपर हमला करे। वो अपना तिरुपति का भी ट्रस्टी बन गया है, उसके इसमें चक्कर में ही रहता है वो।
उसको वही ध्यान लगा हुआ है, तो वो पॉलिटिकली कोई भूमिका लेता नहीं है। लिया तो भी ऐसा थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, या उद्धव के साइड से कुछ बोलेगा, ये करेगा। किसी को इतना गुस्सा आ जाए कि इसके जान पे आ जाए, ऐसा मिलिंद कभी करता नहीं है। मगर उसका ये बढ़ा दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दिया, सिक्योरिटी का ग्रेड बढ़ा दिया और इनका पूरा निकाल दिया। अकेले घूमो, हाँ, अकेले घूमो, तुम्हारे रिस्क पे चलो, तुमको जो भी हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी ऐसा है कि शिवसेना में ये जो उद्धव की सेना है, उसमें उद्धव तो अभी ज़्यादा बोलता भी नहीं है, वो तो थक गया है बेचारा और बहुत परेशानी में है, फिज़िकली बहुत परेशानी में, मेंटली परेशानी में है। उसकी वो इकोनॉमिक ऑफिसरिंग की इंक्वायरी वो कहाँ तक उनको लेके जाएगी, इसके बारे में भी उनको डर है। और एक बात है कि उनको अभी कंपल्सरीली बाहर निकलना पड़ रहा है। उनकी सिक्योरिटी बरकरार है, मगर उनको बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि सब जगह से लोग बोल रहे हैं कि ये तो घर में बैठे बैठे लड़ाई की बातें करता है, ये बाहर नहीं निकलता है। तो अभी मराठवाड़ा, औरंगाबाद का उनका ये चल रहा है टूर, कहीं और भी जाना पड़ेगा, तो उनके पास सिक्योरिटी है। मगर संजय जो असल में आज की तारीख में महाआघाड़ी वर्सेस वो, मतलब शिवसेना, शिंदे गुट, तुम्हारा बीजेपी, ये जिसके खिलाफ है, और शिंदे गुट, भाजपा, ये दोनों जिसके खिलाफ, कर्नाटक आ गया, अभी तीसरा कर्नाटक आ गया। तो वो, और कैसे है ना कि शिंदे गुट के खिलाफ भी और तुम्हारे बीजेपी के खिलाफ भी वो जितना बोलता है या बोल सकता है, और उसके पास जितने मुद्दे हैं, और एक स्टैंडर्ड से वो हमेशा पेश आता है और मीडिया उसको कवरेज देती है, उससे शिंदे गुट में गुस्सा रहेगा, राष्ट्रवादी में, अब तुम्हारे बीजेपी में गुस्सा रहेगा। मगर वो गुस्सा उन्होंने इस तरह से निकाला कि अभी होम में टेक्निकली क्या होता है, कमेटी होती है, वो कमेटी रेकमेंड कर दी कि इनको सुरक्षा दो या विड्रॉ करो। और मेरा कहना ऐसा है कि भाई जब कमेटी की रिकमेंडेशन आती है तो वो होम मिनिस्टर के पास आती है। होम मिनिस्टर है कौन? फडणवीस। फडणवीस कौन है? सर, संजय के मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। तो लोगों को कहाँ मालूम रहता है। तो अभी अच्छे मित्र का फ़र्ज क्या बनता था कि भाई अरे इसमें संजय का नाम है, मेरे संजय का नाम है, और कमेटी ने बोला है उसका निकालो, तो नहीं, उसका नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसको, उसकी जान को खतरा है। अंतिम डिसीजन तो फडणवीस को ही लेना था। हाँ, तो उसकी जान को खतरा है, तो मुझे बोलना चाहिए उनको कि भाई नहीं, इनकी मत निकालो, इनकी सुरक्षा कम कर दो, निकालो मत। कम कर सकते थे, मगर वो भी सर डेंजरस ही होता है। अभी बिना के बदले ठीक है, थोड़ा करेगा। और एक बात है कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, उसके परमिशन के बाद या उसके अप्रूवल के बाद ये मुख्यमंत्री के पास भी जाता है किन किन लोगों की सुरक्षा जा रही है। या तो कैसे हैं ना, शिंदे साहब भी चौकस रहते हैं, उनको सब जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली फडणवीस भी उनसे कंसल्ट करते हैं कि भाई अभी सुरक्षा का मुद्दा है ना, वो छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उससे प्रेस्टीज भी जुड़ा है और सरकार का एटीट्यूड भी जुड़ा है। तो फडणवीस साहब ने पक्का शिंदे साहब को बोला होगा कि हम संजय राउत की सुरक्षा निकाल रहे हैं, तो वहाँ भी फर्ज बनता है। देखो, मैंने शिंदे साहब और संजय राउत, इनके साथ कई मीटिंगें की हैं, कई बार हमने डिनर साथ में लिया है। दोनों का एक दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव है, प्यार है, मैत्री है, वो मैंने देखी है करीब से। तो जैसे मैंने फडणवीस के बारे में बोला कि भाई फडणवीस की और उसकी दोस्ती समझो 50% है, तो शिंदे साहब की और संजय की तो 100% है। तो अगर उनके ध्यान में आता है या उनके नज़र में आता है कि भाई संजय की सिक्योरिटी निकाल रहे हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है कि जैसे फडणवीस का बनता है जैसे उनका, अरे संजय की क्यों निकाल रहे हो। और उसी समय प्रपोजल में ये भी आया होगा कि मिलिंद की बढ़ा रहे, मिलिंद नार्वेकर की, उसकी बढ़ाने का कोई कारण है, वो तो देव धर्म और इसका काम करने में लगा है, उसको कौन मारने वाला है, उसको कौन किससे धोखा है, बिल्कुल नहीं है। उसका प्रतिष्ठा बढ़ाना है इनको। सर, इसमें कैसा है ना, पॉलिटिक्स कैसा है था, देखो कि इसकी सुरक्षा चली जाती है, ये असुरक्षित होता है।
सर कैसे भी आप सोचो, मुंबई में कई एमएलएज मारे गए हैं जी। आज तक, कई नेता मारे गए हैं, और देश भर में तो मंत्री भी मारे जाते हैं, और प्रवक्ता, वक्ता, नेता, इनके लाइफ को धोखा रहता है हमेशा। और आज महाराष्ट्र में अगर मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा जान का खतरा किसको है, तो एक नंबर संजय राउत है। उसको जितना धोखा है सर, वो किसी और को नहीं है। बाकी सब संभाल के किनारे पे बैठ के ये करते हैं। क्यों धोखा इतना? सर उसको बोलने के 2-3 तरीके से धोखा है। एक तो पूरा कर्नाटक जो है उनको एक ही आदमी मालूम है। पहले ठाकरे साहब मालूम थे, बाला साहब, अब उनको संजय राउत ही मालूम है कि इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, उनको सर कैसे नहीं, ये मुखर है, ये बोलता रहता है भाई मुंबई के खिलाफ बम मारने वाला यही एक है। बाकी तो ऐसे चुंगू बोलते हैं। भाई बीजेपी और शिंदे गुट की तो प्रॉब्लम ही हुई है, वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मतलब ऐसे धीमी बातें करते हैं। ये है वो जो टूट पड़ता है। तो कर्नाटक के लोग भी सोचते होंगे कि भाई इसको ही उड़ा दो, इसको उड़ा दिया तो बड़ा एक विरोधक ख़त्म हो जाएगा और बाकी लोगों को भी दहशत हो जाएगी, ऐसा सोच सकते हैं। तो वो एक धोखा है। और दूसरी बात ऐसी है कि देखो, शिवसेना का इतिहास रहा है, शिवसेना ठाकरे गुट का, ठाकरे गुट नहीं बना था तब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। तब सर उनमें से कई लोगों ने हमले भी किए थे। ये अभी कैसे है ना, उनमें से बहुत सारे शिंदे गुट में भी हैं गए हुए। तो उनमें से भी कोई एक सरफिरा निकल सकता है कि बोलेगा चलो मैं संजय राउत को सज़ा दिलाता हूँ। तो उसके इससे बीजेपी में ऐसा कोई जानलेवा हमला करने वाला नहीं है, मगर शिंदे गुट में कोई हो सकता है। और कर्नाटक वाले तो सीधा बोल रहे हैं टीवी पे कि हम मारेंगे, ये करेंगे, घुस के मारेंगे, ये करेंगे। तो मुझे शिंदे साहब को और फडणवीस साहब को भी ये आपके चैनल के माध्यम से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है कि ठीक है, आपके राजकीय मतभेद है, वो राजकीय टीकाकार है आपके, और वो सबसे ज़्यादा बिटर बोलते हैं, कटुता लेने की ये करते हैं, मगर वो हिम्मत वाला आदमी है, वो डरेगा नहीं, वो बोलता रहेगा। और परिणाम शायद ये हो सकता है कि कर्नाटक का देखो, अभी आप शाह को भी वो मुंबई नहीं मान रहा है। शाह ने कल बोल दिया, अमित शाह ने, कि भाई हम लोग मध्यस्थता करेंगे, सीएम को बुलाएंगे, इसके सीएम को बात करेंगे, ये करेंगे। मोदी साहब मिले खासदार राष्ट्रवादी के और इनके, और उनसे भी उन्होंने बताया कि हम लोग ये शांति करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुंबई की प्रतिक्रिया ये है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शाह को मिलने से कुछ नहीं होता, हम भी मिल सकते हैं, हम भी मिलेंगे और हम तो लड़ते रहेंगे। मतलब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं है? पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब जब मुख्यमंत्री ही ये करता है, तुमको चेतावनी देता है या तो इनको इंस्टिगेट करता है, तो वहाँ के लोग भी जो हमला करने की सोच रहे होंगे बोलेंगे अपने को वहाँ करके भाग के आएंगे तो कर्नाटक सरकार बचाएगी, ऐसा भी उनके मन में आ सकता है। तो मैं फडणवीस शिंदे साहब को मैं बोलूँगा कि संजय के प्रति आपके मन में जो स्नेह भाव पहले से रहा है, और सर देखो, राजकीय मतभेद होंगे, राजकीय विरोधक होंगे, फिर भी दिल में जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो नहीं चला जाता है। मैंने भी उसके ऊपर टीका की, मगर दिल में प्यार तो है ही ना। शिंदे साहब क्या लगता है राजकीय मतभेद की वजह से जो है ये हाँ, तो सिक्योरिटी निकाली है, वो राजकीय सूढ़ बुद्धि मैं बोलूँगा, खाली मतभेद नहीं बोलूँगा, कि राजकीय पॉलिटिकल रिवेंज, तुम हमारे खिलाफ बोलते हो ना, तुमको सबक सिखाते हैं, तुम्हारी जान ही खतरे में डाल देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शिंदे साहब से, क्योंकि वो मेरे भी मित्र हैं और फडणवीस साहब भी मेरे मित्र हैं, तो दोनों मित्रों को मैं मेरे और एक मित्र के लिए बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तुरंत, और संजय को रिक्वेस्ट करने के लिए मत बोलो, संजय रिक्वेस्ट करेगा नहीं सर, वो ऐसा आदमी है ना, उसने तो उस दिन बोल दिया कि अब तक इतने लोगों ने हुतात्मा हुए, मैं और एक हुआ तो मेरी तैयारी है, और उसकी सच में तैयारी है। वो बिंदास आदमी है, वो डरेगा नहीं, वो मरेगा मगर डरेगा नहीं, ऐसा एक अलग टाइप का आदमी है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि ऐसे योद्धा को हम हुतात्मा न बनाएं और उसकी रक्षा करें। और शिंदे और फडणवीस दोनों से मेरी विनती है कि आप जल्द से जल्द
मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये वीडियो आया और 24 घंटे में या 48 घंटे में उनकी सुरक्षा वापस कर दी। और एक और मैं बात बताऊंगा कि मैं 1-2 दिन में अभी ये मोदी साहब आ रहे, ये आ रहे करके शिंदे साहब बहुत बिज़ी है, तो उसकी वजह से मैं मिल नहीं पाया। नहीं तो असल में कल रात को भी उनसे मेरा अपॉइंटमेंट था, मगर नहीं हो गए। जब भी मिलूँगा उनको मैं भी यही रिक्वेस्ट उनको करने वाला हूँ कि भाई संजय की जान से मत खेलो और पॉलिटिकल सूझबूझ से कुछ मत करो। एक वो बड़ा वक्ता है, नेता है, संपादक है, पत्रकार है, तो उसकी जान की रक्षा फ़र्ज सरकार का बनता है, वो फ़र्ज अदा करो। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत के सिक्योरिटी के ऊपर, संजय राउत के ऊपर जान का खतरा है, क्योंकि कर्नाटक के ऊपर उन्होंने काफ़ी वक्तव्य की है, उसके ऊपर जो है कर्नाटक के लोग उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी उनकी निकाल दी गई है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जो चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी अपना कमेंट में लिखिए, और हमारा वीडियो जो है लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।